हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। क्या कह रहा है देखो, फर्स्ट पार्ट से देख लेते हैं। क्या कह रहा है आपको? सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग 1/5 डिवाइड बाय लॉग 1/5। ठीक है सर। देखना अब, लॉग 1/5 का मतलब क्या होता है सर? लॉग 5 की पावर क्यूब कर लेते हैं इधर, और यहाँ पर लॉग 1/5 का मतलब है 5 की पावर -1। यहाँ पर पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 लॉग 5 अपॉन में यहाँ -1 आगे आ जाएगा। ठीक है सर। अब लॉग 5 से लॉग 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया आपके पास? लॉग एक्स इक्वल्स टू -3 बच गया। अब आपको पता है, ये आपके पास, अगर आपके पास ये लॉगरिथमिक फॉर्म है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं पता है? देखो मैं बता देता हूँ आपको। लॉग ए यहाँ बेस में रहता है, ये आपके पास बी रहता है, और ये आपके पास एन रहता है। तो क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला, इस बेस के ऊपर पावर में क्या रहेगा, ये जो इक्वल्स टू में आपके पास वैल्यू दे रखी है ना, ये -3, ये एक्चुअल में क्या है आपके पास? पावर है। अगर यहाँ कोई वैल्यू नहीं है बेस में, तो बेस में मान लेता हूँ 10। क्या मान लेता हूँ? बेस मान लेता हूँ 10। तो इस बेस के ऊपर पावर n इक्वल्स टू बी, ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मैं इसका कन्वर्ट करूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखो बेस अपने लिए 10 है, पावर आएगा उसमें -3 और इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे x। देखो ये वैल्यू इसी तरीके से है, देखो b की जगह x है, 10 की पावर -3 यानी 1/10 की पावर 3, है ना? यानी 1/1000। 3 वैल्यू हटाऊंगा तो 0.001 भी बोल सकता हूँ मैं, या फिर 1/1000 भी बोल सकता हूँ। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया आपके पास, x का वैल्यू आ गया फर्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट देखो सेकंड। log 2 log 3x इक्वल्स टू 4। ठीक है सर। अब थोड़ा सा तिकड़मबाजी लगाएंगे हम। यहाँ पर बेस लगा हुआ है 3, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास? x लिखा हुआ है। ठीक है सर। इक्वल्स टू में कितना है? 4 है आपके पास। ठीक है सर, समझ गए। log 3x, इस 4 की जगह मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। हाँ सर, लिख सकते हैं। log 2। अब मुझे बताओ, अगर ये 4 दे रखा है, या फिर ऐसे समझो, इस 4 की जगह हम ये लिख सकते थे यहाँ पे log 4 और 4। ये जो 4 दे रखा है मुझे, या तो मैं इसकी जगह 2 की पावर 2 में लिखता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में मान लेता हूँ 1 लिखा हुआ है, ऐसे समझ लो आप, है ना? ऐसे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो इसके मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू नहीं है, तो अपन ने मान लिया यहाँ पर मल्टीप्लाई में दे रखा है 1, है ना? तो 4 यहीं रहने दो। इस 1 की जगह मैं log 2 लिख सकता हूँ, और चाहूँ तो log 4 भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसकी जगह 2 लिख देता हूँ। ठीक है सर। ये 4 चल जाएगा ऊपर एकदम। हाँ सर, ये वाला किस फॉर्म में से लिखा है? मैंने बताया था log ए इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे बेस और ये वैल्यू अगर सेम होती है तो इक्वल में 1 होता है, तो 1 की जगह वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे 2 मानना है बेस या 4 मानना है, ये अपन अपनी सहूलियत के हिसाब से देखेंगे कितने से अपना आंसर बन रहा है। आपको सोचना पड़ेगा ऐसे। 4 की पावर ऊपर लगा दो, log 2 की पावर कितनी हो गई? 4। अब आप देखो, ये जो लॉग दे रखा है ना, इस लॉग से ये log 2 कट जाएगा एज इट इज। इस लॉग से ही log 2 कट जाएगा। आपके पास बचा कितना? यहाँ बच गया आपके पास log 3x इक्वल्स टू, यहाँ बच गया 2 की पावर 4। ऐसा ही है यहाँ पे। ठीक है। ये देखो, तो ये क्वेश्चन ऐसा बन गया अभी। log 3x इक्वल्स टू 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 होता है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इसको सॉल्व करने का। ये जो 3 होता है, ये होता है बेस, और ये जो 16 है आपके पास, वो 16 होती है एक्चुअल में इसकी पावर, है ना? और इक्वल्स टू में क्या होता है? x। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी। क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये 3 जो रहता है ये बेस रहता है, ये 16 पावर रहती है, और ये x रहता है। आया समझ में कुछ? तो इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट। 3 की पावर 16 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, 16 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना। तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, तो अपन इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखो, थर्ड केस। log x 15√5 इक्वल्स टू 2 माइनस log x 3√5। ठीक है। सबसे पहले log वाली वैल्यू एक तरफ करो, तो इसको उठा के मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ। log x 15√5 प्लस log x 3√5। एक सेकेंड।
इक्वल्स टू 2। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम इंटू लॉग एन होता है, तो 15√5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√5 से, एक तरीके से। इधर देखो, 15 को इससे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो। ठीक है सर, 15 3 जा कितना हो गया? 45 हो गया। और फिर 5 को 5 से किया तो ये 5 आ गया। 45 को 5 टाइम करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास? 5 5 से 25, 2 5, 5 4 जा 20 और 2 2 5, वैसे 15 का स्क्वायर हो गया ये डायरेक्टली। ठीक है सर। अब मैंने क्या बताया आपको अभी अभी? अभी अभी मैंने ये क्लियर किया आपसे, ये जो x है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पूछो तो ये जो x है ये बेस है, ये जो दे रखा है ये पावर, और इक्वल्स में 5 दे रखा है। ठीक है। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊं तो ये रूट लगेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? +-15 आ जानी चाहिए। कितनी आ जानी चाहिए? +-15 आ जानी चाहिए। या तो आप इसको ऐसे समझ लो, या फिर एक तरीका और है, x की पावर स्क्वायर इक्वल्स टू 225 है, जैसे इन बाकी वाले क्वेश्चन में हम x की वैल्यू निकल आ रहे थे। एक मिनट, कहाँ गड़बड़ हो गई हमसे? नहीं सर, गड़बड़ तो कहीं नहीं हुई। जब पिछली बार x की वैल्यू यहाँ थी और इस बार x की वैल्यू बेस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, x की पावर 2 है, तो यहाँ मैं 15 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब देखो, पावर सेम है तो बेस भी क्या होगा? सेम। तो x की पावर कितनी हो गई? 15 हो गई आपके पास। ये हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखो आप, फोर्थ केस। लॉग 5x-4 माइनस लॉग x+1 इक्वल्स टू लॉग 4। अभी मैंने बताया था लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है? लॉग m अपॉन n। 5x-4। ठीक है, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा यहाँ? 5x-4 इक्वल्स टू, ये जाएगा ऊपर x+1। 5x-4 इक्वल्स टू 4x+4, इधर भेजो। 5x-4x और 4+4। x का वैल्यू कितना आ गया? 8। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया इन चारों क्वेश्चंस में? क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 12 होता है कंप्लीटेड।